हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बढ़िया होंगे आप। बिल्कुल अपना चैप्टर नंबर 7 जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है हमारा कंटिन्यू करते हैं। अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और जो बेसिक इंटीग्रेशन है, बेसिक अभी उनमें ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है नहीं, वो अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा मेथड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेथड्स की। ठीक है, अब मान के चलो मैं अगर पूछूं आपसे साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं तो अपन ने ना इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अपन ने इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया, अभी कुछ पढ़ना बाकी है, इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आगे भी मेथड। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो मेथड है ना, मेनली जो मेथड है हमारे पास 3 मेथड है जिनको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या मेथड्स हैं अपने पास? जो सबसे पहला मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, जो सेकंड मेथड है हमारा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, और जो थर्ड मेथड है हमारा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वैसे मेथड्स हैं हमारे पास कई सारे, बट जो एनसीईआरटी अपन फॉलो करेंगे और वास्तविक तरीके से अगर मैं देखूँ, जो मेन मेथड है हमारे पास जो 3 ही है। सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन वाला पढ़ेंगे अपन एक, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगला जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर? ठीक है, तो अपन है ना सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस की बात करूं तो इस मेथड को अपन कब यूज करते हैं? सबसे पहली बात तो इसको अपन यूज करते हैं, मान के चलो मान के चलो अगर मेरे पास एक फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल है मेरे पास फंक्शन में। मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, वो फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास एक फंक्शन है तो फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है मेरे पास। भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन भी तो हो सकता है, एफ ओ जी और जी ओ एफ आपने खूब पढ़े होंगे, तो इस टाइप की भी हो सकता है। जरूर थोड़े ना डायरेक्ट फंक्शन एफ ऑफ 5x हो सकता है मेरे पास, और इस 5x का डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो अपन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किन कंडीशन में यूज करेंगे? या तो इस टाइप से है मेरे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, या एफ ओ जी या जी ओ एफ की फॉर्म में हो फंक्शन,
और मेरे पास एक फंक्शन ऐसा हो जिसका अपन के पास डेरिवेटिव अवेलेबल हो। क्लियर? तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है जो उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, क्या लेट कर लेते हैं, टी। आप u भी लेट कर सकते हैं, v लेट कर सकते हैं, और भी कोई वेरिएबल और भी कोई जो होते हैं वो भी दे सकते हैं नाम, बट जनरली अपन टी ही लेट करके चलते हैं। टी क्या है अपने ऐसे समझ लो कि आदत में आ चुकी है, ठीक है, तो टी ही लेट करते हैं अपन, ठीक है। अब टी लेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंप्लीट जो फंक्शन है मेरा, जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है, मैं उसको x वेरिएबल से t वेरिएबल में चेंज करना चाह रहा हूं। x वेरिएबल से कहां चेंज करना चाह रहा हूं, t वेरिएबल में। क्यों कर रहा हूं ये काम, जिससे मेरा जो फंक्शन है वो इजी हो जाए इंटीग्रेशन करने के लिए। समझ रहे हो ना, जो मेरा फंक्शन है वो इजी हो जाए इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा पहला फंक्शन तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साथ साथ f डैश x चाहिए। क्या चाहिए, f डैश x चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मेरा काम क्या होगा, मैं इस फंक्शन का क्या फाइंड करूंगा, डेरिवेटिव। तो मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अभी मैं इस लाइन को यहां लिख रहा हूं थ्योरी में, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, f डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब मैं बच्चे यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, f डैश x डी एक्स, ये डी एक्स को मैं यहां लिख सकता हूं, f डैश x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरा पहला सब्स्टिट्यूशन ये रहा मेरा, दूसरा ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस को अगर मैं क्वेश्चन में यूज करूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बच्चों f(x) को क्या लेट किया था मैंने, t, एंड f डैश x को क्या f डैश x, ये f डैश x और ये साथ में dx, ये कंप्लीटली मुझे क्या मिला है, dt। ये क्या मिला है मुझे, dt। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। मैं इसका आगे क्या, अब देखो पूरा फंक्शन देखो, पूरे फंक्शन में मुझे t दिख रहा है, क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने फंक्शन को x टू t में चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया है, जिससे अपन एक फंक्शन ऐसा तैयार कर सकें, इस फंक्शन को उस फॉर्म में लिख सकें जिस फॉर्म का अपन इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकें। क्लियर, ठीक है। मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ भी वही सेम बात है। मैं यहां पर क्या करूंगा, f x इज इक्वल टू क्या लेट करूंगा, t, ठीक है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है फंक्शन में उसको t लेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उस फंक्शन का अपन क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, फाई डैश x इज इक्वल टू फाई डैश x dx इज इक्वल टू dt। सेकंड जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है वो ये हो जाएगा, पुट कर दो भैया, तो ये क्या हो जाएगा, ft, ठीक है, f फाई x को क्या लेट किया था, t, फाई डैश x dx क्या हो जाएगा, dt। क्या हो जाएगा, फाई डैश x dx क्या हो जाएगा, dt। इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हो आपका टाइप कर देना, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, अब इस पर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशंस के लिए। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था ना, अभी sin x
cos x with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x with respect to x। इसका मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहा हूं। अब मुझे पता है कि मैंने इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा। क्या आपने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा अभी स्टार्ट ही तो किया है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा? ये अपन आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन को देख के, आइडेंटिफाई करेंगे, पहले फंक्शन को देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो हमारे पास साथ साथ। बिल्कुल है, यहां पर देखो sin x अगर मैं t लेट कर लूं, अगर मैं sin x को t लेट कर लूं तो क्या sin x का डिफरेंशिएट ये नहीं होता क्या? अगर मैं इसको t लेट कर लूं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। तो अपन इसमें क्या करेंगे इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन लेट करेंगे। मान के चलो मैं इसको i नाम दे दूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट sin x इज इक्वल टू t, लेट sin x इज इक्वल टू t, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा dt बाय dx। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ मेरे पास, इस फंक्शन को देखो तो i इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ sin x को क्या लेट किया था अपन ने? t, cos x dx को क्या पुट कर सकता हूं मैं? dt। तो देखो बच्चों इस फॉर्म से ये फॉर्म आ गई मेरे पास सब्स्टिट्यूशन से, इस फॉर्म से मुझे ये फॉर्म मिली क्या? अब देखो आपने t सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इजीली सॉल्व कर सकता हूं मैं इसे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द सॉरी x नहीं t स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हुआ? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्या हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है? अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने sin x को t लेट किया था, t पुट किया है। कोई बच्चा u पुट करेगा, कोई v पुट करेगा, डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे, है कि नहीं? लेकिन हमें जो आंसर देना है वो उसी वेरिएबल में देना है जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन मिला है, जिस वेरिएबल में हमें प्रॉब्लम दी गई है। हमें कौन सी वेरिएबल में प्रॉब्लम गिवन है? x में, ठीक है। तो हम आंसर t में कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? हमें t से वापस क्या चेंज करना होगा? x, t को चेंज करना होगा किस में? x में। तो देखो t क्यों क्या लेट किया था? sin x, तो t की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर? बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो नोट करेंगे इसे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं। देखो अगर मैं कुछ प्रॉब्लम ले लूं आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक प्रॉब्लम लूं मैं आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, ठीक है, यही लेते हैं, दो प्रॉब्लम में भी सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? क्या इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं? टी। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्या करते हैं अपन?
जिसको टी लेट किया है ना उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। अभी एक और चीज बताऊंगा, अगर किसी बच्चे ने गलती से टी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दिया है तो उसका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दो, देखो 2x dx को क्या पुट कर सकता हूं मैं, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx यानी कि dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट किया अपन ने, t। देखो पहले किस टाइप का फंक्शन था और अब किस टाइप का फंक्शन है, तो देखो हो गया ना इजी। तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका तो अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, log t। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि जो आंसर करना है अपन को किस में करना है, गिवन वेरिएबल में। किस में करना है, गिवन वेरिएबल में करना है। तो गिवन वेरिएबल हमारे पास क्या है, x। तो t को क्या लेट किया था अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट किया था। ठीक है, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या है अपना i है। अगर मैं इसको i लेट कर लूँ, i मतलब इंटीग्रेशन, तो i लेट कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, दूसरी साइड में अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या दिख रहा है बच्चों आपको, क्या मैं इसको log x को t पुट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं ना? ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। dt का क्या होता है, dt बाय dx, dt बाय dx। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या? अच्छा, मैं dx को बार बार इसके मल्टीप्लाई में क्यों लाता हूं, क्योंकि मेरा जो अच्छा मैं यहाँ dx लिखना भूल गया, क्योंकि मेरा जो dx है, अगर ये नहीं लिखा ना तो पता नहीं चलेगा ना किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मेरा dx कहाँ पर है, हमेशा न्यूमरेटर में, हमेशा मल्टीपल में है। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो इसीलिए मुझे dx बार बार यहाँ लाना पड़ता है। ठीक है, अभी अपन यहाँ बार बार ला रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आगे अपन सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख दिया करेंगे, 1/x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो 1 इसका मल्टीप्लाई में कितना है, 1। तो 1/x dx को क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, किससे रिप्लेस करूंगा, dt से। और log x को क्या पुट किया मैंने, t। तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। वेरी इजी, कर दो भैया। क्या हो जाएगा, t क्यूब प्लस t क्यूब अपॉन 3। ठीक है, t क्यूब क्यों हुआ, क्यों हुआ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इससे सॉल्व हो गया। t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी अपनी, log x। log x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं भैया? नोट इट डाउन, वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, है ना? पता चला सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको दोनों साथ साथ अवेलेबल होंगे किसी फंक्शन में जिसका अपन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो अपन जो फंक्शन है उसको t पुट कर देंगे, जो डेरिवेटिव है उसका एक अब डेरिवेटिव क्यों, अब डेरिवेटिव गिवन है तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। ठीक है,
तो पहले टी लेट करो, उसका एक बार डेरिवेटिव करो, 2 सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे हमारे पास, दोनों की वैल्यू पुट करो तो सारा फंक्शन एक्स से टी में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी फॉर्म मिल जाएगी हमें जिसका हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आराम से इंटीग्रेशन कर दो जो फॉर्मूले अपन ने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, जब इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दोबारा से वापस से टी को किस में चेंज कर लेंगे, एक्स में चेंज कर लेंगे। टी की वैल्यू को किस में चेंज कर देंगे, एक्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक्स वेरिएबल में मैं क्वेश्चन दिया था, एक्स वेरिएबल में आंसर मिल जाता है, बस हो गया इंटीग्रेशन, वेरी इजी, क्लियर। ठीक है, कोई भी बच्चा लोड नहीं लेगा कि यार ये पता ही नहीं कैसे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारे आराम से आएंगे क्वेश्चन, आराम से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ें क्या भैया। ठीक है, अब है ना अपन एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस करें। देखो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करूं तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताता हूं आपको। चलो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल करते हैं या क्वेश्चंस करें। चलो क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x प्लस x log x, इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे भैया, क्या अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को देखना है कि एक हमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन गिवन होगा, एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन गिवन होगा, बट इसमें कुछ तो ऐसा दिख